मुझे दारू पीने के लिए पैसे दो। आज मैंने अंडा दिया है और कल हमारे अंडे से बच्चा निकलेगा। क्या तुझे अपने बच्चे की फिक्र नहीं है? जो कहा है वो करो, मुझे उल्टी सीधी बातें ना सुनाओ। अब तो मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली। जा, जो कुछ करना है कर ले। पास में पड़ी हुई छड़ी उठाकर कालू कौवा गोरी कौवी को मारने लगता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आजकल तो बड़ी काई काई करने लगी है। मैं अभी जाकर अपने भाई को बताती हूँ, वो पूछ लेगा तुम्हें। गोरी कौवी गुस्से में घर से निकल जाती है। जब देखो अपने भाई का बोलकर डराती है मुझे। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की अकल ठिकाने आ जाती है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे बचा लो, वो गोरी मुझसे लड़ाई कर कर अपने भाई को बुलाने गई है। तुमने आज फिर मारपीट की होगी। मैंने तो दारू के लिए पैसे मांगे और लड़ाई शुरू हो गई। जब वो आएगी तो मैं उसे समझाऊंगी। भाई, बहुत मारा है उस कौवे ने मुझे। पहले तो पंख से मारता था, आज तो उसने मुझे छड़ी से मारा है। मैंने तो तुम्हें कब से कहा है कि सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मगर तुम भी तो मेरी बात नहीं मानती। मैं कैसे आ जाऊं भाई? मैं अपना घर और अंडा कैसे छोड़ सकती हूँ? चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ उसे। गोरी का भाई गुस्से में उसे साथ लेकर गोरी के घर जाता है। कालू कौवा तो घर में ना था। भाई, वो आने ही वाला होगा। मेरा पूरा बदला लेना उस कालू कौवे से। बाहर खिड़की से कान लगाए कालू कौवा ये सब सुन रहा था। मैं उसे जान से ही मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। ये सुनकर कालू कौवा फिर से भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो मुझे मार देगा, गोरी का भाई मुझे मार देगा, तुम उसे जाकर रोको। कालू भैया, अब तो रात हो गई है। आप ऐसा करें कि आज की रात आप मेरे घर में ही सो जाएं। सुबह होगी तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया की बात मान लेता है। कालू का बच्चा अभी तक आया नहीं, लगता है उसे मालूम हो गया है कि वो आज मुझसे बहुत पिटेगा। भाईजान, वो बहुत चालाक है। वो मेरे भाई से डरकर ही घर नहीं आया। आधी रात को कालू कौवा उठ कर खिड़की से बाहर देखता है। गोरी, एक बार माफ कर दे, तो मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। बस गुस्सा आ गया था, गलती हो गई मुझसे। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया चलो मेरे साथ। नहीं नहीं चिड़िया, पहले तुम जाकर बात कर लो, मुझे बाद में लेकर जाना। फिर रानू चिड़िया अकेली ही गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी का भाई हाथ में डंडा पकड़े हुए बैठा था। गोरी, कालू रात से मेरे घर में है। वो तुम्हारे भाई से डर रहा है। वो कहता है कि मुझे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, तुम नहीं जानती उसे। वो हर बार मुझे मारने के बाद ऐसा ही करता है। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भाई, जाने दें आप उसे। बहनों के घर बसाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। उसे एक बार माफ कर दो। चिड़िया, तुम कहती हो तो मैं उसे एक बार माफ करती हूँ। फिर गोरी का भाई वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। चिड़िया, क्या क्या कहा गोरी के भाई ने? वो चला गया है और गोरी भी मान गई है। मगर याद रखना, अगर फिर से दारू पीकर घर गए और मारपीट की तो गोरी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। चिड़िया, मैं वादा करता हूँ, मैं फिर ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। कालू कौवा डरता हुआ घर जाता है। आ जाओ अंदर आ जाओ। कालू कौवा घर में चला जाता है। कालू, तुमने सारी जिंदगी बुरे काम किए और दारू पिया। अब अपने आने वाले बच्चे की खातिर तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा। हाँ गोरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कल से ही काम पर जाया करूँगा। मैं मेहनत करूँगा और अपने आने वाले बच्चे के लिए दाना इकट्ठा करूँगा। जो हुआ मैं उस पर तुमसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, अब मेरा सर दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। दोनों में सुलह हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा काम ढूंढने निकलता है। वो फिरता फिरता एक चील के पास जाता है और चील उसे काम पर रख लेती है। कालू, ये केले के पेड़ मेरे हैं। तुम हर रोज पेड़ से केलों को उतार कर दूसरे जंगल में लेकर जाया करोगे। कालू कौवा बहुत खुश होता है और अपना काम शुरू करता है।
शाम को घर जाते समय चील कालू कौवे को केले देती है। आज कालू कौवा बहुत खुशी खुशी अपने घर जाता है। गोरी गोरी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। गोरी भी बहुत खुश होती है। ऐसे कालू कौवा खुद को बदल लेता है। जब कालू का पुराना दोस्त उल्लू उसे दारू पीने के लिए लेने आता है तो कालू कौवा उसे मना कर देता है। देखो दोस्त, अब तुम यहाँ पर दोबारा न आना। मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं मेहनत करूँगा। अब मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए काम करूँगा। उल्लू वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा भी अपने काम पर चला जाता है। कुछ दिनों बाद उनके अंडे से बच्चा निकल आता है। कौवों के घर में खुशियाँ और भी बढ़ गई थी और वो दोनों कौवे खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। अब कालू कौवा बहुत अच्छा पति बन गया था। रानू चिड़िया सुबह से अपने बेटे गुड्डू के लिए मीठा फल ढूंढ रही थी, मगर अभी तक रानू को पूरे जंगल में से मीठा फल नहीं मिला था। चिड़िया बहन, चलो घर चलें, शाम होने वाली है। मगर मिट्ठू, मेरा गुड्डू तो आज ये सूखा दाना नहीं खाएगा। वो तो कल से ही मीठा फल खाने की जिद कर रहा है। चिड़िया, मीठे फल का तो मौसम नहीं है। आप अपने गुड्डू को समझाओ कि हर फल का अपना मौसम होता है। ऐसे खाने पीने की चीजों पर जिद करना अच्छी बात नहीं है। फिर रानू चिड़िया वो सूखा दाना लेकर अपने घर आ जाती है। ये क्या मम्मा, आज फिर सूखा दाना? मैं आज सूखा दाना नहीं खाऊंगा, मैं तो मीठा फल ही खाऊंगा। गुड्डू बेटा, पूरे जंगल में से मुझे कोई भी मीठा फल नहीं मिला। जो मिला है सब्र शुक्र करके खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा कहते हुए गुड्डू भूखा ही सो जाता है। गुड्डू अपनी मम्मा को बहुत तंग करता था। वो कोई भी चीज खुशी से ना खाता था। कभी कुछ खाने की जिद करता तो कभी कुछ। मम्मा चिड़िया अपने बेटे की इस हरकत से बहुत परेशान थी। अगली सुबह हो जाती है। आज मम्मा चिड़िया ने सोच लिया था कि वो अपने बेटे को सीख जरूर देगी, इसलिए वो बीमार होने का नाटक करती है। गुड्डू बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज आप जाएं और मेरा और अपना भोजन लेकर आएं। मगर मम्मा, मैं भोजन कहाँ से लाऊंगा? मुझे तो कुछ पता नहीं है कि भोजन कहाँ से मिलेगा। जाओ बेटा, किसी बड़े पक्षी के साथ चले जाना। जहाँ से वो भोजन ढूंढे तुम भी वहीं से ढूंढ लेना। फिर ना चाहते हुए गुड्डू घर से निकलता है। वो सीधा कबूतर अंकल के पास जाता है। कबूतर भोजन लेने जाने ही वाला था। कबूतर अंकल, आज मेरी मम्मा बीमार है, मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाऊंगा। मगर बेटा, भोजन लेने दूर तक जाना होगा, क्या तुम उड़ सकोगे? मैं कर लूंगा अंकल। फिर कबूतर गुड्डू को साथ लेकर भोजन लेने निकल जाता है। रास्ते में उन्हें मिठू तोता और कालू कौवा भी मिल जाता है। वो सब उड़ते हुए पहाड़ों पर निकल जाते हैं। फिर एक जगह वो कुछ मकई के दाने देखकर वहाँ उतरते हैं। गुड्डू के लिए ये सब नया था। गुड्डू जैसे ही भागकर वो दाने खाने लगता है तो कालू कौवा उसे रोक देता है। रुको रुको चिड़िया के बच्चे, यहाँ किसी शिकारी ने जाल लगाया हुआ है। अगर हमने ये दाने खाए तो हम शिकारी के जाल में फंस जाएंगे। गुड्डू थका हुआ था, मगर वो क्या कर सकता था। उसे दूसरे पक्षियों के साथ उड़ना था। वो सब आगे जाते हैं और एक चावल की फसल में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ खूब भोजन है, जी भरकर खाएंगे। मगर अंकल, मुझे तो मीठा फल खाना है, वो कहाँ से मिलेगा? गुड्डू बेटा, सूखे का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में सूखा दाना ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और तुम मीठा फल ढूंढ रहे हो। अभी उन्होंने एक दाना भी ना खाया था कि किसान आ जाता है। वो आते ही ताली बजाता है। चलो चलो, भागो भागो, किसान आ गया, वो बंदूक चला देगा। गुड्डू ये नहीं जानता था कि ये सब क्या हो रहा है, मगर वो दूसरे पक्षियों के साथ भाग जाता है। आगे एक सूखे पेड़ पर एक जालिम चील बैठी हुई थी। कालू कौवा फिर से चुनौती देता है। चील चील, सामने चील है, हमें रास्ता बदलना होगा। भागो,
दूसरी दिशा में भागो। फिर वो सब दूसरी दिशा में जाते हैं। शाम होने को थी। फिर कहीं जाकर उन्हें नदी के पास कुछ दाने चनों के मिलते हैं। सब पक्षी अपना अपना दाना उठा लेते हैं और फिर वो सब अपने घरों को वापस उड़ते हैं। आज गुड्डू को एहसास हो रहा था कि भोजन ढूंढना कितना मुश्किल काम है और वो घर बैठकर अपनी मम्मा को कैसे तंग करता है। मम्मा, मैं ले आया, मैं चनों के 2 दाने ले आया। मगर गुड्डू बेटा, आपको तो मीठा फल खाना था, वो क्यों नहीं लाए? मम्मा सॉरी, मुझे माफ कर दे। मुझे आज पता चला है कि भोजन लाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं फिर आपको कभी तंग नहीं करूँगा। जो होगा खुशी खुशी से खा लूँगा। फिर गुड्डू और उसकी मम्मा एक एक चने का दाना खा लेते हैं। मम्मा, आज तो चने का दाना भी मीठे फल जैसा ही लग रहा है, क्योंकि आज ये चने का दाना मेरा बेटा मेहनत से ढूंढ कर लाया है। गुड्डू बेटा, जैसे सब्र का फल मीठा होता है, वैसे मेहनत का फल भी मीठा होता है। फिर वो दोनों माँ बेटा खुशी खुशी सो जाते हैं। ऐसे गुड्डू को सीख मिल जाती है। प्यारे बच्चों, खाने पीने की चीजों में नुक्स ना निकालें, क्योंकि हमारे मामा बाबा बहुत मुश्किल से हमारे लिए भोजन लाते हैं। गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल में रहने वाली नीली कौवी अपने लिए घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास ना सूखी लकड़ियाँ हैं और ना सूखे पत्ते। मैं शाम तक घर बनाते बनाते तो जल जाऊंगी। तभी वहीं से गुजरते हुए मिठू तोते को नीली कौवी आवाज देती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? हाँ हाँ तोते, तुम तो पूरे जंगल में सबसे सुंदर हो। क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? मिठू तोता जान जाता है कि वो कवि उसकी झूठी तारीफें क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, ओए कालू, उठो, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। घर की छत ठीक कर लो, धूप सीधा घर के अंदर आ रही है। कालू कालू कालू, जब देखो कालू कालू के तो तुम पीछे ही पड़ गई हो। कभी प्यार से ही बुला लिया करो। काम धंधा तो तुम करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुम्हें प्यार से? फिर कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। हो, ला ला ला, मैं काला कौवा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर। हा, ला ला ला। कालू कौवा ऐसे गीत गाता जा रहा था कि नीली कौवी की नजर कालू कौवे पर जाती है। ये कालू कौवा तो बड़ा रोमांटिक लग रहा है, ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर नीली कौवी कालू कौवे को आवाज देती है। सुनिए सुंदर कौवे, मेरी बात सुनिए। कालू कौवा रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है। कक्का, क्या आपने मुझे ही आवाज दी है ना? आप जैसा काला और आप जैसा सुंदर कौवा और कहाँ है यहाँ? आप ही तो हो। ये सुनकर कालू कौवा तो हवाओं में उछलने लगता है। बताइए बताइए, आपने मुझे क्यों आवाज दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ। अभी कल ही आई हूँ सागर वाले जंगल से। कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे घर बनाने में? हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि ठंडा घर कैसे बनाते हैं। मुझे घर बनाना आता है। कालू कौवा खुशी खुशी ऐसा कहता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना ले तो हम दोनों एक साथ मिलकर इस घर में रह सकते हैं। वो कभी शर्माते हुए नाटक करती है। तुम रुको, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। सब भूल भाल के कालू कौवा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था। उधर उसकी पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कालू भैया, अच्छा ही हुआ जो आप अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ लेने आ गए। हाँ चिड़िया, गोरी मुझे कई दिनों से बोल रही है। कालू कौवा चिड़िया को ये नहीं बताता
कि वो तो लकड़ियाँ नीली कौवी का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ ले जाता है और नीली कौवी का घर बनाना शुरू करता है। और नीली कौवी ठंडी छाँव में बैठकर जूस पी रही थी। चिड़िया चिड़िया, कालू सुबह से छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। गौरी बहन, मुझे लगता है कालू अब सुधर गया है। वो जंगल में सख्त गर्मी में लकड़ियाँ काट रहा था। वो थक गया होगा, शायद वो आने ही वाला होगा। मगर कालू जी तो नीली कौवी का घर बना रहे थे। हो गया, आधा काम तो हो गया। अब छत का काम मैं कल करूँगा। कालू कौवे जी, मैंने आप जैसा सुंदर कौवा आज तक कभी नहीं देखा। तुमने तो कमाल कर दिया। अब कल आकर मेरे घर की छत जरूर बना देना। मेरी नहीं, हम दोनों की। मेरी पत्नी कोरी हर समय मुझसे लड़ती रहती है। अब मैं शादी करके तुम्हारे साथ ही इस घर में रहूंगा। कालू जी, तुमने तो मेरे मुंह की ही बात कर दी। अब जाओ और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौवा घर चला जाता है। कालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। हो, गोरी, वो बुलबुल बहुत गरीब थी। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली तो वो रोने लगी। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने सारी काटी हुई लकड़ियाँ बुलबुल को दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हो और अपने घर की छत नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूँगा। रात हो जाती है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। तुम्हारी चोंच पर फल लगा हुआ है। इतना प्यार तो मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। नीली जी, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। मैं जान भी दे दूंगा। मैं जान। पास पड़ा हुआ झाड़ू उठाकर गोरी कौवी कालू के एक लगाती है। उठ जाओ, अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और तुम अभी तक सपने देख रहे हो। कालू कौवा जल्दी से उठ जाता है। मुझे जाना था, मुझे सुबह सवेरे एक काम पर जाना था। ऐसे कहते हुए कालू कौवा जल्दी से चला जाता है। आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सारी रात तुम मेरे सपनों में आकर मुझसे प्यार भरी बातें करती रही हो। मुझे सोने नहीं दिया तुमने। अब जल्दी से घर की छत मुकम्मल कर लो, फिर सारी रात बैठकर बातें किया करेंगे। मैं करूँगा दूसरों के घर चोरियाँ और तुम्हें ला कर दूंगा अच्छे अच्छे फल। कालू कौवा फिर से काम पर लग जाता है। वो सूखा घास लाता है और वो छत मुकम्मल कर लेता है। सारा दिन धूप में कालू कौवा नीली कौवी का घर बनाता है और शाम तक कालू कौवा नीली कौवी का घर बना लेता है। अब मैं अपना सामान उठा लाता हूँ। मुझे नहीं रहना उस गंदी शक्ल वाली कोरी के साथ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं तो हवाओं में हूँ। अब मैं अपनी नीली जी के साथ उसके घर में रहूँगा। मैं जा रहा हूँ, बाय। कालू रुको, मेरी बात सुनो। मगर कालू कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। देखो नीली जी, तुम्हारा कालू आ गया। चल बुड्ढे, भाग यहाँ से, मेरा घर बन गया। तेरा मेरा साथ यहीं तक था। अगर दोबारा मुझे आवाज दी तो मैं शोर मचाऊंगी, मैं सबको बुलाऊंगी। नीली कौवी का ये रवैया देखकर कालू कौवे की तो अकल ही मर जाती है। कक्का, क्या ये तुम क्या कह रही हो? नन्ना नीली जी। भाग जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, बुढ़े कहीं के। फिर कालू कौवा अपना सामान लेकर नदी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अब अपनी पत्नी गोरी कौवी से बहुत पिटने वाला है।